मम्मा, महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी क्रीम हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज को धो लेंगे। तो पानी का बोल भर के रखा है, इसमें ये दोनों पैकेट स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा, ठीक है। और साथ ही डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के विनेगर, या फिर आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा इस तरह से स्टर कर लेंगे और फिर इसको साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, इसमें जितनी भी गंदगी होती है, पेस्टिसाइड्स, कचरा वगैरह होता है, मिट्टी, वो सब कुछ अलग हो जाएगी पानी में। तो अब देखिए स्ट्रॉबेरीज एकदम साफ और चमकदार हो गई है और ये देखिए पानी भी कितना ज्यादा गंदा हो गया है। तो ये वाली ट्रिक ना जरूर करके देखिएगा। और फिर उसके बाद सारी स्ट्रॉबेरीज को निकाल के पानी से धो लेंगे और 1 से 2 बार, और उसको साफ कर लीजिए। और उसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी है ना तो ये तो बेस्ट रेसिपी है, लेकिन फिर भी आगे ना मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताने वाली हूँ। तो ये देखिए सारी स्ट्रॉबेरीज मैंने कट कर ली। तो अब गैस में चढ़ाएंगे एक पैन, लो मीडियम मैंने रखा, इसमें डाल देंगे सारी चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज। साथ ही डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के शक्कर, और फिर इसको मिक्स करके अच्छे से पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, आप चाहते हैं ना तो डायरेक्टली स्ट्रॉबेरीज को मिक्सी में प्यूरे करके वैसे भी आइसक्रीम बना सकते थे, लेकिन वैसे क्या होता है ना, आइसक्रीम में काफ़ी ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं और ना स्ट्रॉबेरी की हल्की सी खटास भी आती है। लेकिन अगर आप इस तरह से स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाते हैं ना तो आइसक्रीम ज़्यादा स्मूथ बनती है, क्रीमी बनती है, परफेक्ट मिठास के साथ, और साथ ही ना क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाती है। तो ये देखिए मिक्सचर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसको टोटल 4 से 5 मिनट के लिए पकाया। तो अब ना थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से मिक्स एंड मैश कर लेंगे। तो जो भी बड़े चंक्स है ना उसको इस तरह से मैश कर लीजिए और गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो हमको बिल्कुल इस तरह से मिक्सचर चाहिए। देखा आपने, थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा चंकी, मतलब पीसेस भी आए और मुंह में टेस्ट भी आए स्ट्रॉबेरी का। मान लीजिए अगर आपको इसको कंप्लीटली प्यूरे करना है ना तो मिक्सी में डाल के आप चला भी सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इस कंपोट को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरे बोल में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 250 ml व्हिपिंग क्रीम और इसको व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली जो क्रीम होती है ना वो अच्छी सी चिल्ड होनी चाहिए व्हिपिंग के पहले। तो इसके जो सारे डिटेल्स है ना, कैसे क्रीम को व्हिप किया जाता है राइट फ्रॉम स्क्रैच, उसके ऊपर मैंने वीडियो बताया है। उसका जो लिंक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये वाली जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ ना ऑलरेडी स्वीटेंड है, मतलब कि मीठी है। तो इसमें कोई भी शक्कर या फिर कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। पर मान लीजिए अगर आप डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हैं ना जो कि मीठी नहीं होती है, तो उसमें आप डाल दीजिएगा 150 ग्राम स्वीटेंड कंडेंस मिल्क या फिर 150 ग्राम पीसी हुई शक्कर। तो इसको एकदम स्टिफ पीक्स तक के नहीं व्हिप करना। ये देखिए इस तरह से हल्के से सॉफ्ट पीक्स होने चाहिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अच्छे से आप इसमें कंपोट मिक्स कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी कंपोट। ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रॉबेरी कंपोट है कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए, वरना आपकी जो क्रीम है ना पिघलने लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। अब मिक्सिंग के लिए ना फिर से बीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पैचुला से भी इसको कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ऐसे मिक्स करते जाइए। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, अगर आप चाहें ना तो डायरेक्टली स्ट्रॉबेरी क्रश या फिर जैम जो कि मार्केट में मिलता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के बदले। लेकिन उसमें ना काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर और मिठास होती है और स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर होता है ना वो कम होता है। इसके लिए मैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, आपको स्ट्रॉबेरीज किसके साथ ज़्यादा पसंद है, क्रीम के साथ या फिर चॉकलेट के साथ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए पूरा मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा बहुत कंपोट मैंने रिजर्व करके रखा है। तो ये हो गया हमारा आइसक्रीम बेस रेडी। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बॉक्स में। और अगर आपको चाहिए ना तो इसके बीच बीच में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज या फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे आपको करना है आप डाल सकते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आंशी का क्या रिएक्शन आता है। तो आप भी एंड तक के ज़रूर देखिएगा। तो पूरा आइसक्रीम का मिक्सचर डाल दिया। अब ऊपर से मैं क्या कर रही हूँ ना, बस 2 से 3 टीस्पून ये स्ट्रॉबेरी कंपोट डाल रही हूँ और इस तरह से थोड़े से स्वोल्स बना लेंगे जस्ट फॉर क्रिएटिविटी। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बहुत अच्छा लुक आता है इससे।
तो इसको ना यहाँ पे क्लिंग रैप कर लेंगे, अच्छे से इस तरह से दबा लीजिए हाथों से, अच्छे से सील हो जाएगी ना, आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। और फिर इसको ढक के फ्रीज होने देंगे पूरी रात के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए क्या तो बढ़िया आइसक्रीम जमी है। तो यहाँ पे पहले से ही ना मैंने हल्के गर्म पानी में आइसक्रीम स्कूपर को डाल के रखा था। इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो बढ़िया से स्कूप निकलते हैं। और ये देखिए मैं आपको स्कूप करके दिखाती हूँ। वाओ, क्या तो बढ़िया टेक्सचर आया है, स्मूथ वेलवेटी विदाउट एनी आइस क्रिस्टल्स। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, मार्केट से भी बहुत ज़्यादा। वरना मार्केट वाली में क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और सिरप होता है। और कलर भी काफ़ी प्यारा है, एकदम नेचुरल। तो आपको चाहिए तो इसको वॉफल कोन में आप ऐसे डाल के एंजॉय कर सकते हैं। एकदम स्मूथ आइसक्रीम बनती है क्रंची वॉफल के साथ, खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। वैसे आपको आइसक्रीम खाना किसके साथ पसंद है, कोन में या फिर कप में, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई ये तो हो गई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करना। चलिए बनाते हैं वो चीज़ जिसके लिए मैंने खास ही आइसक्रीम बनाई है। लेंगे एक ग्लास, इसमें डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून स्ट्रॉबेरी का कंपोट। तो बेस में इस तरह से फैला लीजिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज। आपको चाहिए तो इस तरह से आप डेकोरेट करके भी डाल सकते हैं वॉल्स में। उसके बाद थोड़ी सी फ्रेश व्हिपिंग क्रीम जो कि हमने पहले व्हिप की थी ना, उसी तरह से मैंने व्हिप कर ली, उसको डाल दिया पाइपिंग बैग में। और इसके ना मैं इस तरह से स्वॉल्स बना रही हूँ, तो क्या होता है ना, प्रोसेस एकदम क्लीन हो जाता है। तो एक लेयर क्रीम की बना लीजिए। उसके बाद फिर से डाल सकते हैं थोड़ी सी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। और अब टाइम आता है हमारे हीरो इंग्रेडिएंट का। तो हम डाल देंगे ये होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। एक बड़ा सा स्कूप डाल दीजिए बीच में। सोचो, देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर से ना मैं थोड़ी सी व्हिप क्रीम डाल रही हूँ, तो थोड़ी बहुत स्पेस बची है। स्ट्रॉबेरीज आपको जैसे गार्निश करना है, जैसे भी लेयरिंग करनी है, कर सकते हैं। और चाहिए तो लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी कंपोट भी डाल सकते हैं। ये देखिए क्या तो कमाल का ग्लास लग रहा है। ऐसा लग रहा ही नहीं है कि इसे हमने घर पे बनाया है, वो भी होममेड आइसक्रीम के साथ। तो अब आपको महाबलेश्वर या फिर कोई भी हिल स्टेशन जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सर्व करते हैं इसको आंशी को। लो आंशी, महाबलेश्वर स्टाइल स्ट्रॉबेरी क्रीम रेडी है। ये तो महाबलेश्वर से भी ज्यादा अच्छा बना है। तो अगर आप भी इसे बनाते हैं ना तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे आप इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।